अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो दूसरी कंपनी एक्स करवाई है वो है अलाइड बैंक एबीएल, जिसकी डिविडेंड अमाउंट थी ₹4। तो जिन्होंने भी आज इसको होल्ड किया है 28 अगस्त को, जिन्होंने भी आज इसको होल्ड कर लिया है तो वो 29 अगस्त को इसके डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अब जब डिविडेंड कोई कंपनी अनाउंस करती है तो उसके अनाउंसमेंट के बाद जिस प्राइस पे वो कंपनी उस दिन होल्डिंग प्राइस वाले दिन एक्स होती है, अगले दिन वो अमाउंट जो डिविडेंड की उसने दी होती है वो उसमें से एक्स होके ओपन होती है, यानी कि माइनस होके ओपन होती है। तो आज हमारे पास जो हमने क्लोजिंग प्राइस देखी है अलाइड बैंक की वो है 178.92, और अगर कल जब ये ₹4 निकल के ओपन होगा तो ये ओपन होगा 174.92। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इसको ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो देखा जाए। तो पहले हम सबसे पहले इसको ऑल टाइम हाई देखेंगे, वो हमारे पास आ जाता है 219.80, ₹219.80 का इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। और हमारे पास जो फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस वो क्या होगी, हमारे पास जो पहली जो रेजिस्टेंस आ रही है ना, जो करंट प्राइस चल रही है उसमें 4 आवर के चार्ट को मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि 4 आवर के चार्ट पे हमारे पास जो पहली रेजिस्टेंस आ रही है वो 200 की आएगी, जो कि आफ्टर डिविडेंड तो बहुत मुश्किल है इसको क्रॉस करे, क्योंकि डिविडेंड की हाइप की वजह से ही ये आगे बढ़ रहा था। तो हमारे पास जो पहली सपोर्ट इसकी बनती है वो आज जो जिस प्राइस पे ये क्लोज हुआ है वही इसकी पहली सपोर्ट थी 178 की। दूसरी सपोर्ट मेरे पास इसकी आती है 170 की, और तीसरी सपोर्ट आती है 148 की। अच्छा, जो तो इसका डिविडेंड लेने के बाद जिन्होंने आज इसको ख़रीदा होगा 178 के अराउंड या 180 के अराउंड या 185 के अराउंड, तो वो ज़ाहिर बात है पहले ही कैपिटल लॉस में चले जा चुके होंगे। तो या तो वो कैपिटल लॉस को बुक करेंगे और उसको बेच के अगली कंपनी में जाएंगे, नहीं तो वो उन्हें होल्ड करना पड़ेगा। अब होल्ड करने के लिए आपको सिर्फ होल्ड करना नहीं होता, उसको एवरेज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और एवरेज करने के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा मेथड होता है कि हम हर सपोर्ट पे कुछ ना कुछ अमाउंट उसकी एवरेज अमाउंट में डालते रहें। तो मैंने जो सपोर्ट आपको बताई है ना, ये इसकी हमेशा से यही सपोर्ट रहेंगी जब तक कि ये अपनी लास्ट सपोर्ट को नहीं तोड़ देता, जो कि बहुत मुश्किल होता है। कोई भी शेयर अपनी जो तीसरी सपोर्ट होता है ना, जो मंथली सपोर्ट होती है, उसको आसानी से नहीं तोड़ता। तो हम अगर ये कल ओपन होने के बाद 174 के बाद दोबारा 178 को रिस्पेक्ट करता है और वहाँ पे चला जाता है, तो हमारी वही जो पहली सपोर्ट होगी वो उसी को रिस्पेक्ट कर देगा। नहीं तो हम दूसरी सपोर्ट पे जाके 170 का वेट करेंगे कि 170 पे जब ये आए तो हम और पैसे इसमें एवरेज के लिए डाल दें। उसके बाद फिर भी 170 को तोड़ के वो नीचे आ जाए तो 148 पे आ जाए, तो फिर हम दोबारा एवरेज करेंगे और यही हमारी लास्ट एवरेज होगी। उसके बाद सिर्फ ओनली होल्ड करेंगे हम। बहुत शुक्रिया आप सबका।